सुनिए, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं परिवारवाद है, स्वर्गीय कल्याण नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, सुनिए हमारी बात, जो स्वर्गीय कल्याण सिंह इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के राजवीर सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे। परिवारवाद है, परिवारवाद आज से ना देखा था, बहुत दिन से देखा परिवारवाद। छाया वर्मा हो, शोभावती वर्मा हो, जयशंकर पांडे हो, विशाल वर्मा हो, शेष कुमार वर्मा हो, और क्या नाम रवि माझी हो, कोई भी आए जो समाजवादी पार्टी का सिंबल लेकर आएगा उपचुनाव ही जीतेगा। समाजवादी पार्टी का मतलब दबदबा है। हाँ, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी से तो जैसा कि बहुत से उम्मीदवार लग चुके हैं, क्या इतने उम्मीदवार हैं कि पार्टी जो है डिसाइड नहीं कर पा रही टिकट किसे। क्या लगता है कि डिसाइड क्यों नहीं हो रही है? कौन लगता है, क्या लगता है यहाँ पे आनंद नगर चौराहे से किसकी पॉपुलैरिटी है बीजेपी के नेताओं में? जैसा कि धर्मराज निषाद अगर आ जाते हैं तो इलेक्शन उनके हाथ में होगा। अच्छा, निषाद जी के आने से इलेक्शन पूरा बीजेपी के हाथ में रहेगा। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? वही जो कह रहे हैं सही बात है। निषाद जी, ब्राह्मण क्षत्रिय को अगर टिकट नहीं दिया जाएगा, जी, अन्य जातियों को दिया जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा से चुनाव, क्या लगता है कौन आ रहा है? बीएसपी के अमित वर्मा यहाँ बहुत भारी मतों से विजयी बनाए जाएंगे। बीएसपी, हाँ, जैसा कि देख सकते हैं बहन जी ने बहुत अम्बेडकर नगर में काम किया है। हाँ, अम्बेडकर नगर में ऐसा काम किसी नेता ने नहीं किया है जितना बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो अब की अमित वर्मा भारी मतों से विजयी बनाए जाएंगे। अमित वर्मा का जी का टिकट मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कंफर्म हो चुका है, और आनंद नगर चौराहे से तिरकोड़िया लड़ाई होने कहना चाहेंगे। जैसे मैं कहना चाहूँगा जी कि योगी राज में गुंडा राज खत्म हो गया है जी, और यही चाहता हूँ कि योगी राज फिर भी बने और जो है मोदी जी भाजपा आए फिर आए, गुंडा एकदम सफाया हो जाए। गुंडे आज सब सुरक्षित, आज नोट ले करके लोग ऐसे हाथ में घूमते हैं, कोई नहीं छूने वाला है भैया। लोग सुरक्षित, हाँ सुरक्षित है, महसूस करते हैं, बिल्कुल महसूस करते हैं। कोई किसी का पैसा नहीं छीनता है, न कोई लेता है, न कोई वहाँ कुछ है। नेता हमें ज्यादा नेताओं से मतलब नहीं, हमें जनता से मतलब है। नेता तो बहुत हैं कटेरी विधानसभा। तुम भी आ रहे हो, अब तक कहाँ थे भैया जी? जैसा कि नहीं भैया जी, अब तक तो नहीं वीडियो बनाने आए आप। नहीं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो, किसी क्षेत्र गांव में आपने पहुंचा? बिल्कुल चल रहा है, कैसे नहीं? बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे आप हमारे देखिए कितने गाँव की समस्याओं को हमने दिखाया है। सड़कों से दिखाई नहीं, उनका हल कीजिए भैया। हल करना नेताओं का हमारा काम है। योगी जी आए थे, हमारा काम अभी ये दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ आनंद नगर चौराहे पर और कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है। जैसा कि पता होगा आप सभी को, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर। और कटेरी विधानसभा में जैसा कि अभी मैं आनंद नगर चौराहे पर मौजूद हूँ और कटेरी विधानसभा की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो चुकी है। जिस प्रकार से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी तीन बार दौरा कर चुके हैं और चौथी बार आने की फिराक में हैं, तो कटेरी विधानसभा आप लगातार ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देख रहे हैं। विपिन टॉक यूट्यूब चैनल पे हम लोगों से जरूर चर्चा करें नेताओं की यहाँ पे छवि कैसे, किस पार्टी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इस उपचुनाव के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, या हम आनंद नगर चौराहे से पूरा जानने का प्रयास करें। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे विपिन टॉक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि यहाँ पे बहुत चाचा जी, कटेरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी जी। समाजवादी पार्टी से जैसा कि जैसा कि नाम किसका चल रहा है इस समय? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, जिसको सिंबल निकाल भेजे हम लोग। जैसा कि छाया वर्मा जी का नाम छाया वर्मा हो, शोभावती वर्मा हो, जयशंकर पांडे हो, विशाल वर्मा हो, शेष कुमार वर्मा हो, और क्या नाम रवि माझी हो, कोई भी आए जो समाजवादी पार्टी का सिंबल लेकर आएगा उपचुनाव ही जीतेगा। समाजवादी पार्टी का मतलब दबदबा है। हाँ, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वही जो समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी साइकिल जैसा कि एक टर्म आ जाता है परिवारवाद। देखिए, जैसा कि कहीं ना कहीं 90% कंफर्म माना जा रहा है कि छाया वर्मा की सीट जो है। देखिए, परिवारवाद अगर चल रहे हैं तो परिवारवाद सब लेकर चलते हैं अपने अपने विरासत के लिए। अब वो चौकी का बात चौके पर नहीं करना चाहिए। चाहे वो समझ लीजिए कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, अपने अपने हिसाब किताब से सब सोचता है कि हम भी इस तरीके से हैं। कल्याण सिंह को आप देख लीजिए, और मान लीजिए राजनाथ सिंह को देख लीजिए आप, और नाना प्रकार मित्र सेन यादव थे, आनंद सेन यादव। पार्टी चाहिए जिसको, मतलब पार्टी चाहिए सिंबल चाहिए जो साइकिल सिंबल लेकर आएगा, 2024 का उपचुनाव जीतेगा और 2027
27 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोगों का वादा और विश्वास है। जिस तरीके से आप आनंद नगर चौराहे से सुन सकते हैं, समाजवादी पार्टी से चाहे जो आता हो सिंबल लेके आए पार्टी का, और पार्टी से सदस्य के नेता जिस नेता को तय कर रहे हो आनंद नगर की जनता उसे। चाचा क्या लगता है, जैसा कि कटेरी विधानसभा में चुनाव, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है कटेरी में? कटेरी से धीरे धीरे पार्टियां कहीं ना कहीं सिंबल, जैसा कि टिकट कंफर्म कर दी जा रही है। बसपा से अमित वर्मा जी का हो चुका है कंफर्म। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आ जाइए प्लीज जी। क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी से तो जैसा कि बहुत से उम्मीदवार लग चुके हैं, क्या इतने उम्मीदवार हैं कि पार्टी जो है डिसाइड नहीं कर पा रही टिकट की। क्या लगता है कि डिसाइड क्यों नहीं हो रही है? कौन 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 लगता है, क्या लगता है यहाँ पे आनंद नगर चौराहे से किसकी पॉपुलैरिटी है बीजेपी के नेताओं में? जैसा कि धर्मराज निषाद अगर आ जाते हैं तो इलेक्शन उनके हाथ में होगा। अच्छा, निषाद जी के आने से इलेक्शन पूरा बीजेपी के हाथ में रहेगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? वही जो कह रहे हैं सही बात है। निषाद जी, ब्राह्मण क्षत्रिय को अगर टिकट नहीं दिया जाएगा जी, अन्य जातियों को दिया जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। जातिवाद यहाँ पे जिस तरीके से पूरा ओबी, जैसे कि ओबीसी कुछ ही किसी ब्राह्मण क्षत्रिय के चाचा जी ने नाम लिया कि इनको टिकट नहीं मिलता है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। जैसा कि और भी लोगों से जानना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा से चुनाव, क्या लगता है कौन आ रहा है? बीएसपी के अमित वर्मा यहाँ बहुत भारी मतों से विजयी बनाए जाएंगे। बीएसपी, हाँ, जैसा कि देख सकते हैं बहन जी ने बहुत अम्बेडकर नगर में काम किया है। हाँ, अम्बेडकर नगर में ऐसा काम किसी नेता ने नहीं किया है जितना बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो अब की अमित वर्मा भारी मतों से विजयी बनाए जाएंगे। अमित वर्मा का जी का टिकट मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कंफर्म हो चुका है, और आनंद नगर चौराहे से तिरकोड़िया लड़ाई होने, बहुत अच्छा आदमी है। आनंद नगर आते हैं, हम लोगों से मिलते भी हैं जी। हाँ, अमित वर्मा आपकी जीतेंगे बहुत। मतलब तीनों पार्टियां लड़ेंगी, बीएसपी आएगी। हाँ, लड़ेंगे सब। क्या कहना चाहिए? आएगी भाई। और भी भैया क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा इस बार कौन आ रहा है? क्या लगता है कौन सी पार्टी आ रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मतलब सपा आ रही है। और भी लोगों से भैया क्या कहना चाहिए? सपा आ रही है। सपा से कौन किसकी? चाहे जो आए, लालजी वर्मा, छाया वर्मा, चाहे जो आए वही आएगा बस। सपा लालजी वर्मा जी तो सांसद हो चुके हैं, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में। बेटी आए उनकी। और भाजपा से धर्मराज आ रहे हैं यहाँ से। भाजपा से धर्मराज निषाद। क्या अवधेश द्विवेदी भी जैसा कि एकदम पूरी तरीके से लगे हुए हैं उपचुनाव में, जिस तरह की क्या निषाद जी के आने से कंफर्म है कि भाजपा कंफर्म है धर्मराज निकाल लेंगे? अगर धर्मराज निषाद, जैसा कि आनंद नगर चौराहे से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर धर्मराज निषाद जी बीजेपी से टिकट पाते हैं तो कहीं ना कहीं सब एकजुट होकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि ब्राह्मण क्षत्रिय भी यहाँ पे नाम लिया गया है, सब सपोर्ट करेंगे निषाद जी को। और भी युवाओं से हम जानना, भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी से कौन, क्या परिवारवाद यहाँ पे कुछ मैटर नहीं कर रहा है क्या? जैसा कि मैं बता दें, कई जगह में हर जगह कटेरी विधानसभा आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, हर जगह से एक ही टर्म सुनने को मिल रहा है कि परिवारवाद। कहीं न कहीं लोग रुष्ट हैं। दादाजी क्या समाजवादी पार्टी जीतेगी? समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं है। मोदी और जोगी ऐसा कोई आया ना आएगा। कौन आ रहा है? कौन? बीजेपी आ रही है? बीजेपी आए। बीजेपी कौन आ रहा है? चाचा कौन आ रहा है इस बार कटेरी विधानसभा? अरे आवे के बढ़िया काम के वह आए, और फिलहाल तो 80% उम्मीद समाजवादी पार्टी की। 80% उम्मीद समाजवादी पार्टी है, चाहे जो समाजवादी पार्टी से आता हो। हाँ चाचा क्या कह परिवारवाद है भाई? नहीं, जैसे कि बीजेपी वाले पार्टी के लोगों ने अपनी राय रखी है, जैसा कि आप यूट्यूब चैनल सुनिए, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं परिवारवाद है, स्वर्गीय कल्याण की नहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं। सुनिए हमारी बात, जो स्वर्गीय कल्याण सिंह इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के राजवीर सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे। परिवारवाद है। परिवारवाद आज से ना देखा था, बहुत दिन से देखा था। परिवारवाद आपको जब कोई बदमाश पकड़ा जाता है तो उसे में परिवारवाद तुरंत करते हैं। और देखिए, जातवाद कोई अपराधी की जात नहीं होती है, तो बिल्कुल अपराधी कोई गलत कहने बोलिए। और जब ये अपराधी पकड़ा है तब तक अखिलेश जी ने यही कहा है कि ये गलत हुआ है, और सारे सबूत देने के बावजूद भी अपनी आदत से बाहर नहीं आते। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तब अखिलेश जी कहते हैं गलत हुआ। क्या जो वाला मामला ये गलत था? सुल्तानपुर वाला मामला क्या गलत था? गलत ना। आनंद नगर चौराहे से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी राय दे रहे हैं पार्टियों के ऊपर, और लोग बहुत इकट्ठा है। भैया कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल चाचा क्या कहना चाहेंगे, कौन आ रहा है? हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे, कौन आ रहा है? ये बोलो कटेरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है?
कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल, जो कुछ नहीं बता सकता। जी हाँ, और भी लोगों से क्यों भाग रहे हो? हमारा कहने का मतलब खेत में चावल डाला नहीं तो पैदा कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे कि पार्टियां टिकट कंफर्म कर नहीं कंफर्म मत करिए, कंफर्म कर वोट पड़ेगा उसके बाद फाइनल होगा कौन जीते। जनता का मूड क्या है जाने का? जैसे अब वोट पड़ने के बाद आप लगे, लेकिन जनता किसको चाह रही है? हमें आज पूरा लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। लाइव चल रही, मुझे भी मालूम है। गुमराह मत करिए। हम गुमराह करने बिल्कुल जनता की राय रखने का पूरा कार्य करें। सभी पार्टी सब जी हाँ, जैसे कि चाचा जी कुछ अलग पॉइंट पे चले गए, लेकिन और भी यहाँ पे लोगों से हम पूछने गए, जैसे कि यहाँ पे चाय पीते हुए लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। हम दादा लोगों से जरूर जाना चाहें। चाचा जी, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? वही कहा वोट केहू धर तो ना है, लड़िए तीनों जने, तीनों त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना है। अब तीनों में चाहे जो आ सकता है, चाहे जो आई जाए। आनंद नगर चौराहे से जैसा कि तीनों पार्टियों का दबदबा है, मतलब अच्छा क्या कहना चाहेंगे? टिकट मिल के बाद भाजपा का टिकट नहीं मिला, लेकिन सपा से बसपा से कहीं ना कहीं अमित वर्मा जी का कंफर्म हो चुका है। 90% सपा से भी लालजी वर्मा जी का। भाजपा हार जाएगी अगर यहाँ से अगर टिकट सही सलामत न मिला। अच्छे कैंडिडेट को अगर भाजपा नहीं उतारती है तो धर्मराज के अगर टिकट मिल गया तो भले जीत जाए भाजपा, ना हारी विपिन आने वाले समय में 5 सीटें जैसी चली गई बा जी वैसे आजमा ले जो कहती है कर लिया। धर्मराज टिकट पाइए तो पाइए और ना यहाँ से हार जाए भाजपा। Dharmraj is the only one person who can win the election. You have seen that this how people are talking about Dharmraj Nisad. अच्छा जी, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है कटेरी विधानसभा से? कुछ बताना, त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय? हाँ जी, त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना। आनंद नगर चौराहे से आप देख सकते हैं, जैसा कि बहुत सी जगह मैंने रिपोर्टिंग की, लेकिन लोग जो है कहीं न कहीं दो पार्टियों के ही बारे में चर्चा करें, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बता रहे, तीनों त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना आनंद नगर चौराहे से। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी विधानसभा चुनाव यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है? त्रिकोणीय बसपा भी यहाँ पे फाइट में है, मतलब तीनों जी लगे हुए हैं। तीनों है। जहाँ अगर धर्मराज को टिकट मिला अच्छी लड़ाई में लड़ेंगे वो। धर्मराज को टिकट मिलता है, बीजेपी कंफर्म जीत जाएगी क्या? कंफर्म है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, धर्मराज निषाद जी की पॉपुलैरिटी किस तरीके से आनंद नगर चौराहे से दिख रही है कि सब अगर मत जाओ। अगर जी भैया क्या कहना चाह? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। जी हाँ, तो राष्ट्र ऊपर वोट दो अपना ना। कौन आ रहा है कटेरी विधानसभा में इस बार? देखो, आनंद नगर चौराहे से लोग मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। मेरा वीडियो बनाओ, यूट्यूब बनाओ, कोई भी बनाओ। जी मैं खाली यही बोलूंगा कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और भी जैसे कि आनंद नगर चौराहा जैसे कि बहुत बड़ा चौराहा है, तो हम जरूर लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास। भैया, जैसा कि कटेरी विधानसभा उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? कटेरी में कौन आ रहा है ये तो वोट पड़ने के बाद पता होगा ना। आनंद नगर चौराहे जनता किसको चाह रही है? क्या लगता है कोई आनंद नगर के तो हम है नहीं, इसलिए यहाँ कटेरी विधानसभा के यहाँ के मार्केट में जो लोग बैठते हैं उसका सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा। कटेरी हाँ, विधानसभा कटेरी ही लगता है। कटेरी विधानसभा में क्या लगता है, जैसा कि कौन सी पार्टी इसमें मजबूती से अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है? क्या लगता है? जो मेहनत करेगा, जो नेता यादव ही जीतते हैं कटेरी विधानसभा में। अखिलेश यादव। बसपा नहीं आती भैया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई भाई जी। जो नेता मेहनत करेगा, जो जनता के साथ समर्पित होगा, वही आएगा। आप अपने व्यक्तिगत राय में हम क्या बता सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं बता सकते। हेलो जी सर, मुझसे बात कर लिया। जी क्या कह रहे हैं? कटेरी में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है कटेरी में? कटेरी में चुनाव ऐसा है, कटेरी में उपचुनाव है जी, कि मोदी जी जो कुछ किए थे ठीक किए थे जी, लेकिन हमारे बरामदपुर जरियारी में जी कितने चमारों एक मिनट बस। बरामदपुर जरियारी में जितने हमारे हर चले गए खोटी पर, मोदी माने रोवा। कौन आ रहा है फिर? किसको ला रहे हैं? हम किसी को लाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जैसे कि मोदी माने रोवा आप कह दिए, मोदी जिंदाबाद है। नहीं, किसको मोदी जिंदाबाद है। अरे तुम कहो। हाँ, क्या हम बसपा को सपोर्ट करते हैं। अमित वर्मा अमित वर्मा जी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं। अमित वर्मा जी आ रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। चाचा बोले दीजिए, कोई बात बोलने से कोई बात। कौन आ रहा है, किसको ला रही है? माफिया को उड़ाया है, गुंडों खदेड़ा है, योगी बाबा हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद।
भाजपा उखाड़ लिया आपकी देख ले हम। जी अगर मोदी तू निकाल लिया जी 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 माइक थोड़ा छोड़ दीजिए जी हाँ। जैसे कि यहाँ से पॉपुलरिटी किस कदर लोग यहाँ पे छाए हुए हैं। और भी भैया जैसा कि कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है कटहरी में? कटहरी विधानसभा में जो है अभी कोई किसी को कुछ कहा नहीं जा रहा। तिरकोड़ी लड़ाई होने की पूरी संभावना है, कोई भी आ सकता हो। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं ये कहना चाहूँगा जी कि योगी राज में गुंडा राज खत्म हो गया है जी। और यही चाहता हूँ कि योगी राज फिर भी बने और जो है मोदी जी भाजपा आए फिर आए, गुंडा एकदम सफाया हो जाए। गुंडे अच्छा गुंडे, हाँ गुंडा राज मतलब खत्म हो जाए, गुंडों का सफाया हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं सुरक्षा गार्ड हूँ गनमैन का, मैं गनमैन हूँ बड़ौदा पतौना सुखारीगंज जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुंडाई बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आज सब सुरक्षित, आज नोट ले करके लोग ऐसे हाथ में घूमते हैं, कोई नहीं छूने वाला है भैया। और पहले मेरे पास लोग सुरक्षित, हाँ सुरक्षित है, महसूस करते हैं, बिल्कुल महसूस करते हैं। कोई किसी का पैसा नहीं छीनता है, न कोई लेता है, न कोई वहाँ कुछ है। बहुत हाँ बिल्कुल खत्म हुआ है। जैसा कि आप सुन सकते हैं किस तरीके से सर ने बताया कि गुंडा राज खत्म हुआ है। लोग अपने आप को लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हाँ कटहरी विधानसभा जैसे चुनाव, क्या लगता है कौन आ रहा है कटहरी में? लालजी वर्मा आएंगे। लालजी वर्मा जी सांसद हो चुके हैं, विधायक, जैसा कि विधायक उन्हें वही विधायक थे 277 विधानसभा कटहरी से। अब वो लोकसभा के चुनाव में सांसद कौन आ रहा है? सपा मतलब सपा के सपोर्टर हैं। दादाजी आपने अपनी बातें रख दी। जी हाँ बातें हैं, दिखाई जाएंगे। और भी हम सड़क के उस पार जाके जरूर कुछ जाने का प्रयास करेंगे कि पूरा आनंद नगर चौराहे से जहाँ तक हो सके कि जितने लोग हैं उतने लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट आप चाचा जी, जैसा कि कटहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है कटहरी में? कटहरी में कौन आ रहा है? पहली बात प्रत्याशी ना घोषित प्रत्याशी कहीं ना कहीं दो पार्टियों से घोषित हो चुके हैं, जैसा कि बसपा पार्टी से अमित वर्मा जी का कंफर्म है, सपा पार्टी से 90% छाया वर्मा जी का कंफर्म माना जा रहा है। कंफर्म कहाँ बात? जैसा कि माना जा रहा है, जैसा कि अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो माना जा रहा है। रिपोर्ट बात छोड़ा, देखा है ये है जौन बात जे अपने गोयड़े के नेता रहे, जे हमारे को सुने वही वोट दी जाए। क्षेत्रीय नेता कोई, हाँ क्षेत्रीय नेता जे रहे वही दी जाए। पार्टी से ना मतलब पार्टी हो जरी कौनो हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो भाजपा हो, चाहे जे हो, जो उनके लगे जाए कोनो काम से तो कहीं हम तो चिन्हबे ना करी फिर ना तो हम अपने गोयड़े वाले नेता देखे कि जो हम चलो हाँ भाजपा हो उनका देखे, जैसे हमारे काम चले थाना पे या कहूँ कोनो अब मान लो फंस गए तो यही हमारा सुने। मतलब नेता क्षेत्रीय होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है। नेता क्षेत्रीय जो लोगों के दुख सुख में यहाँ पे शामिल हो सके। जी भैया हम तो बीएसपी अमित वर्मा जी, जैसा कि भैया जी आप नहीं बोले, क्या कहना चाहिए कटहरी विधानसभा जैसे अगर धर्मराज टिकट पा गए जी तो मामला बहुत टक्कर का हो जाएगा। भाजपा से अगर धर्मराज निषाद की टिकट तो मामला टक्कर का हो सकता है। मामला टक्कर हो गया। अब वर्मा अगर मतलब सपा से अगर हो गया जी तो दिक्कत हो जाएगी। सपा से वर्मा इस बार आते हैं तो दिक्कत होगी, जैसा कि छाया वर्मा आते तो भाजपा निकल जाएगी पक्का। अच्छा अगर सपा पार्टी से वर्मा आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है पार्टी को, जैसा कि लोगों द्वारा यहाँ पर पता चल रहा है कि और भी लोगों से पूरा जाने पड़ा। दादाजी क्या कहना चाहेंगे कटहरी विधानसभा जैसा कि उपचुनाव है? समाजवादी पार्टी भैया जीते, चिल्ल पहुँचा है चिल्ल पाँव कितना के लिए समाजवादी पार्टी जीते? चाहे जिसको टिकट देंगे वो जीतेगी, समाजवादी पार्टी आएगी। कौन समाजवादी पार्टी से आएगा निश्चित ही जीत सकता है? कोई भी आएगा वो जीतेगा, कोई भी आता हाँ कोई भी आएगा उसका वोट फिक्स है, चाहे जो है चाहे जो आए सपोर्टर सपोर्ट करेंगे, जैसे कि रुष्ट नहीं है। और भी लोगों से बेचता है। जी भैया, और इधर हम जाके जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। कुछ चाचा लोग बैठे हैं तो जरूर हम जाने का। भैया जैसे कि कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटहरी में कौन आ रहा है? भैया जब फसल बोई जाए अच्छा होए वह जीते और समाजवादी पार्टी फिर जीते। समाजवादी पार्टी फिर से उपचुनाव में कब्जा करेगी। हाँ चाचा क्या कहें? समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ समाजवादी पार्टी। तो जैसा कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं एक टर्म हमें रेगुलर सुनने को मिल रहा है कि परिवार का कोई होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, सपोर्टर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो पार्टी की बात है, क्या लगता है मतलब छाया वर्मा जी को टिकट मिलना ठीक है या कोई दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए? टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देना है ना। देखिए वो पार्टी की बात है, टिकट कहीं ना कहीं कंफर्म माना जा रहा है। ऐसा है उसमें टिकट कंफर्म, टिकट जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिसको साइकिल सिंबल देंगे कटहरी विधानसभा को हम वोट देंगे।
हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े हैं ना। अच्छा अध्यक्ष जी से मैटर करता है भैया। जी जी सपा हमारे सपा निकलेगी। सपा आनंद नगर चौराहे से सपा मतलब सपा का दबदबा दिख रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन है भाई साहब, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन है। समाजवादी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, ये हमेशा जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने शीर्ष नेताओं का स्वागत करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। जो टिकट लेकर आएगा वही चुनाव जीतेगा। और सांसदीय हम लोग यहाँ से जिताए सांसद पांचों विधानसभा से। जब भाजपा की कोई सीट नहीं निकली है तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि अदर पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कटेरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बहुत दमखम भर रहे हैं, बीते 20 दिनों में लगातार 3 बैक टू बैक दौरे कर चुके हैं। झूठ बोलने की फैक्ट्री है जी, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जितना झूठ बोल ले जाए वही इतना इनके लिए ज्यादा है। अब जनता अब जागरूक हो चुकी है, इसलिए वो जानती है कि हमके क्या करना है। सौगातों पे सौगात दी जा रही है। जैसा कि 13 करोड़ रुपए की सौगात कहाँ, अगर पूरी 11,000 गांव सभाएं हैं अगर पूरा जो है वो पूरे जिले में दिया जाएगा एक एक गांव को तो कितनी रुपया पड़ेगी 13,000 करोड़ में 1231 करोड़ रुपए जैसा कि दिया गया। हाँ जो भी दिया गया है। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे कटेरी मुख्य चुनाव, जैसा कि आप तो बोल चुके हैं और भी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरफ समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, इस तरफ कुछ भाजपा के लोग दिख रहे हैं, तो या और भी लोगों से, क्योंकि आनंद नगर चौराहा बड़ा है और पूरे चौराहे पे हम कवर करना जरूर चाहेंगे। भैया जी अगर कुछ बोलना चाहेंगे जरूर। भैया क्या लगता है, जैसा कि आप तो यहाँ पे रोज दुकान लगाते होंगे सब्जी, क्या माहौल क्या यहाँ पे दिख रहा है? अमित कुमार जितेंद्र भैया 50,000 वोटे जीतत हैं बस और कुछ ना। बसपा पार्टी बसपा पार्टी इस बार टक्कर में है। 50,000 वोटे जीतत बस बेकार हैं इस बार बसपा पार्टी मतलब अपनी ही पार्टी को, बसपा पार्टी के मेंबर्स अपनी पार्टी को ही सपोर्ट। जैसा कि लोकसभा के चुनाव में लोग कहीं ना कहीं भटक गए थे, क्या मानो इस बार सब साथ हैं? हाँ बराबर। अमित कुमार उप जितेंद्र भैया, जैसा कि यहाँ पे उनका भी नाम लिया है, यहाँ पे आनंद नगर चौराहे पे जितेंद्र भैया काफी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, लोग जो है बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे जितने लोगों से हो सकेगा। और रोड के हम थोड़ा इस तरफ जाने का प्रयास करेंगे। चाचा जैसा कि कटेहरी विधानसभा में चुनाव है बाबू साहब, आप भी कटेरी जनता अपनी राय रख दीजिए। नेता हमें ज्यादा नेताओं से मतलब नहीं, हमें जनता से मतलब है। नेता तो बहुत हैं कटेरी विधानसभा। क्या कौन इस बार कटेरी जनता किसको ला रही है इस बार उपचुनाव में? भैया जो अच्छा काम करे वह सही रहे बस। जो अच्छा काम। हाँ भैया अजय सिपाही का। अजय सिपाही जी किस पार्टी से लड़ रहे हैं? भाजपा टिकट मांग रहे हैं। भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। अजय सिपाही जी भी लाइन में है, मतलब टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलता है तो सिपाही जी को सपोर्ट किया जाए। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए हाँ, अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि भैया ये बताओ कटेहरी विधानसभा में चुनाव है, हमारे सब भैया सपक दे भाई। आप शपथ दीजिए, आप कहिए, चाचा जी बहुत कह चुके हैं, आप भी कहिए, अपनी बातें रखिए। सपा किस बार मतलब आनंद नगर चौराहे से लाया जा रहा है? इधर हम पूछने का प्रयास है। चाचा जी कटेरी विधानसभा जैसे क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार कटेरी? हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का हमारा और सपा का गठबंधन है। हाँ, इंडिया गठबंधन है। और मौका पाए के हम खुद लड़ेंगे यहाँ से। मौका मिलेगा तो आप खुद लड़ सकते हैं। जी हाँ, इसी सत्र में देख रहे हैं यहाँ आने वाले 27 में यही में बायोडाटा दे दिए, लगने वाले हैं। कौन सी पार्टी से? अरे गठबंधन से सब मतलब गठबंधन से मतलब सपा यहाँ से लड़ रही है तो मतलब सपा से ही गठबंधन। युवा क्या कहना चाहेंगे भैया, कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार का कौन आ रहा है? भाजपा को लाया जा रहा है। भाजपा से कौन आ रहा है, जैसा कि कोई नेता यहाँ पे आया है आप लोगों से मिलने के लिए? भाजपा से इंटरेक्ट किया, बातचीत किया कोई नेता? भाजपा किसके ऊपर जो है भाजपा का नाम आप ले रहे हैं? नीतीश पांडे जी हाँ। जैसा कि भैया जी कोई व्यक्तिगत नेता होगा जो मिले हैं लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? कटेहरी में उपचुनाव है, कटेहरी में सपा आएगी, बस सपा ही आएगी। हाँ सपा ही आएगी, पूरी 100% है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। सपा कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि कोई ऐसा कोई रीजन की, जैसा कि सपा के कामों से खुश हैं, मतलब सपा काम से बहुत जने खुश हैं भैया। काम विधायक जी ने काम किया है, काम ले सपा बस देन में यहाँ चलत है ना, तुम रोडे भीख मांगते हैं।
यो जान ले और कोनो बात ना नेम्मा या सपा हां ईटा सपा पाथर ना लागत बा यहाँ रोड बनाबा जौन खड़ंजा डंजा लागबा कुल सपा बस पक देने बाकी कुछ ना नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक ठीक भैया, जैसा कि भैया जी ने अपनी बातें रखी और भी जी दादा जी कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है कटेहरी में? योगी जी जीत रहे हैं। मोदी जी। योगी हाँ, योगी 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 मोदी तो एक ही पार्टी से है। मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री जी हैं। तो यहाँ से कौन से नेता की पॉपुलैरिटी है? जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव में कौन सा नेता भाजपा जो है अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, साथ मिला रहा है? आम लोगों की चर्चा है कि धर्मराज निषाद अगर आते हैं जी तो उनकी ज़्यादातर उम्मीद है, बाकी तो तमाम लोग खड़े मतलब चुनाव मैदान में आने वाले हैं। मतलब धर्मराज निषाद अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जीतने का चांस है भाजपा से। निषाद जी जैसा कि कोई बैकवर्ड नेता होने के नाते या फिर जो है 3 बार के विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद क्षेत्र में उनका विशेष करके भ्रमण होता था उस समय। जी जी और बाकी लोग तो कभी कभार दिखाई पड़ते थे। कभी कभार लोग चुनाव में और नेता लोग चुनाव में दिखाई पड़ते हैं। हाँ। निषाद जी आते हैं तो जीतने का चांस है, टक्कर होगी मतलब। जी हाँ जी हाँ। मिल लिए हैं भैया, जैसा कि बिल्कुल जाके पूरा लोगों से हम जहाँ तक हो सके उतने लोगों से जाने का प्रयास करेंगे। सर जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? कोई साइकिल आएगी। साइकिल का दबदबा है आनंदनगर? बिल्कुल फुल सपोर्ट है। बिल्कुल साइकिल से कौन आता है तो जैसा कि जीत तय कर लेगा? क्या कोई परिवारवाद टर्म नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, जैसे कि और भी जगह से पता चल साइकिल रहा है से कोई भी टिकट पाएगा सब जीतेगा। छाया वर्मा जी का टिकट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कंफर्म माना जा रहा है 80% की उनको ग्रीन झंडी मिल चुकी है, जैसा कि पेपर में भी आया था। तो क्या उनका लड़ना ठीक हो पाएगा या किसी और दूसरे को मौका देना चाहिए? अरे उनके लिए ठीक है, उनके पास पैसा है, आदमी है उनके पास। नहीं कटेहरी जनता हाँ, उसको चाहे जो आता हो कोई बदलाव नहीं, चाहे जो आए किसी को ऐसा कुछ नहीं लगता है? कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है? भैया यहाँ समाजवादी पार्टी। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी निकलेगा। समाजवादी पार्टी भैया समाजवादी वही साइकिल आएगी इस बार, साइकिल फिर से चलेगी कटेहरी विधानसभा में? फिर चलेगी। अच्छा जैसा कि देख सकते हैं आप लोग अपना विचार एकदम निष्पक्ष तरीके से रख रहे हैं, जिस पार्टी की जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। और कटेहरी विधानसभा लगातार विभिन्न ठाक यूट्यूब चैनल पे ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। जिस तरीके कटेहरी के कोने कोने से छोटे से लेकर बड़े चौराहे तक हर चौराहे से ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर से आइए भैया। अच्छा कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? इस समय कटेहरी में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी। बीजेपी से कौन आता है जैसा कि जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर लेगा, अच्छी तरीके से लड़ेगा? बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी आवे, चाहे वो धर्मराज आवे, चाहे क्या नाम का अवधेश द्विवेदी आवे, चाहे ये जो है मिंटू सिंह हो गया, सुधीर सिंह। हाँ सुधीर सिंह, मिंटू, ये सब कोई भी आएगा हम लोग उन्हीं को वोटिंग करेंगे। बदलाव कटेहरी जनता देगी इस बार। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? हमारा वोट नहीं है, क्या देंगे? वोट नहीं है? नहीं वोट नहीं है। आप कटेहरी विधानसभा नहीं है, फिर आपका भी वोट बना नहीं है? नहीं बना ही नहीं है। यहाँ अगर ऐसी भैया बनवाइए प्लीज। भैया क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? सपा जीतेगी। सपा 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से? जैसा कि लोग 50,000 तो कुछ ज्यादा मार्जिन हो जाता है भैया। तो सपा हमारे यहाँ सपा ही जीतेगी। फिर से एक बार सपा आएगी? हाँ सपा है। सपा से कोई भी टिकट पाता हो सपा आएगी? हाँ सपा है। फिर से सपा पार्टी का दबदबा फिर से रहेगा? कोई भी। जी हाँ और भी लोगों से हम जाने, युवा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है? कटेहरी में उपचुनाव है, इस बार बीजेपी सरकार आएगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। इस बार कटेहरी विधानसभा से बीजेपी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी से कौन आ रहा है? युवाओं के बीच किसकी पॉपुलैरिटी, किस नेता की? कौन? युवाओं के बीच अजय सिपाही जी सभी जनता के बीच पहुंचते हैं और उनके समस्याओं को दूर करते हैं। अजय सिपाही अगर को टिकट मिलेगा तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे बीजेपी की। अच्छा सिपाही अजय सिपाही टिकट लेने की फिराक में है मतलब? अजय सिपाही जी। से एक और टर्म अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अजय सिपाही जी भी जो है लाइन में कहीं ना कहीं लग चुके हैं टिकट पाने के लिए। लोग आनंदनगर चौराहे से कई कुछ लोगों से नाम जरूर सुनने को मिल रहा है। लोग तो अपनी अपनी कहेंगे ही। ठीक है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? वही जो भैया कह रहे हैं वही है, सपा पार्टी। तो कहिए इसमें डरने की क्या बात, लोगों को बोलना होगा। चलो जी कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है कटेहरी में कौन आ रहा है? कटेहरी में कौन आ रहा है? कटेहरी जनता किसको ला रही है? आनंदनगर चौराहे जनता किसको ला रही है? हाथी आए
हाथी आएगी इस बार, बसपा आएगी। बसपा तो उतर बा। अमित वर्मा जी लड़ रहे हैं बसपा से, जैसा कि टिकट पाए हैं। अमित वर्मा जी मिल रहे हैं लोगों से। अच्छा, साइकिल एक बार तो आप हाथी निकाल रहे हैं, एक बार साइकिल निकाल रहे हैं। जी जी, दोनों पार्टियों को निकाल रहे हैं, जैसा कि मित्रवर क्या किसको जिताएं बताओ। किसको जिसको साले को जिता देते हैं दर्शन ही देने नहीं आता है, सब अपने खाने पे लगे रहते हैं। एक बार जीत जाने पर ना, जीतने के बाद इस गरीबों को दर्शन देने चले आए, तब भी गरीब लोग खुश हो जाएंगे। कम से कम जिसको जिताएं वो लोग दर्शन देने आए हैं। जीतने के बाद नेता लोग मिलने नहीं आते, भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, आप भी जान रहे रिपोर्टर होकर हमको नया नहीं बताने की जरूरत तो है। ये तो बात कहीं ना कहीं, ये बात जो है नेताओं को जो है ध्यान में रखनी होगी कि जीतने के जैसा कि नेता आते हैं सिर्फ वही बड़े लोगों के पास, गरीब के पास कोई नहीं आता है। ये जमीनी सच्चाई है, ये जमीनी सच्चाई भैया बता रहे हैं। जनता मरती, सिर्फ गरीब मरता है, बड़े आदमी नहीं मरते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। नेताओं को इस बात पे ध्यान देना होगा। गरीब लोग भी प्रदेश की जनता है। ये बात नहीं है, ये हकीकत बात है, सारी लोग जानते, सब दिन की बात है। लेकिन आंखें नहीं खुलती है। आंखें खुलती है कब? जब चुनाव सर पे आ जाता है तब। जैसा कि अब चुनाव सर पे आ गया, तब लोग जो है आ रहे हैं मिलने लोगों से। अब तुम भी आ रहे हो, अब तक कहाँ थे भैया जी? जैसा कि नहीं भैया जी, अब तक तो नहीं वीडियो बनाने आए आप। नहीं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो, किसी क्षेत्र गाँव में आपने पहुँचा? बिल्कुल चल रहा है, कैसे नहीं? बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे आप हमारे देखिए, कितने गाँव की समस्याओं को हमने दिखाया है। सड़कों से दिखाई नहीं, उनका हल कीजिए भैया। हल करना नेताओं का हमारा काम है। योगी जी आए थे, हमारा काम अभी योगी जी आए थे, कम से कम 5 करोड़ से कम नहीं खर्च किए होंगे, लेकिन वही 5 करोड़ गरीब जनता में बंटवा दिए होते या अस्पताल खुलवा दिए होते तो उनका कितना बड़ा नाम है। वैसे वो जीत जाते, बिना वोट दिए ही जीत जाते। जैसा कि आप सुनते, वहाँ पे भी मैंने रिपोर्टिंग किया था और ये चर्चा, अस्पताल की चर्चा पूरी तरीके से हुई थी कि अस्पताल, यहाँ पे अस्पताल की सौगात जरूर मिलनी चाहिए। वो बात आनंद नगर चौराहे से सुनने को मिले। चाचा, कटेरी विधानसभा में चुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? प्रत्याशी धीरे धीरे घोषित होते जा रहे हैं, 2 पार्टियों से। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रत्याशित घोषित हो जाए, उसके बाद जो है थोड़ा सुधार की जरूरत है। जब तक किस पार्टी सुधार की जरूरत है? जैसे बीजेपी को भी जो है थोड़ा सुधार की जरूरत है, जैसे थोड़ा बच्चों के जो है रोजगार पर ध्यान दें, किसान के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, बाकी सब ठीक है ठाक है। बीजेपी को ध्यान देना होगा, मतलब बीजेपी अगर ध्यान देगी, थोड़ा रोजगार पर ध्यान दे और उसके बाद किसान पे थोड़ा ध्यान दे तो आ सकती है, ऐसी बात नहीं। बीजेपी का आने की संभावना है इस बार? आ सकती है। लड़ाई बहुत, माने सपा और बसपा, भाजपा दोनों में है। सपा के कैंडिडेट भी अच्छा लड़ेंगे। त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना नहीं है क्या? नहीं, दोनों ही पार्टियां लड़ेंगी, सपा और भाजपा। मतलब अभी तो जैसा कि यहाँ से लोगों को पता, त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। आप तो बसपा को बाहर कर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। त्रिकोणीय हो अमित वर्मा जी के आने से कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी लड़ाई जो है सपा और अमित का ये है, कन्फर्म नहीं है, वो तो पलटी मार पार्टी है ना, मायावती पलटी मारती है ना। अभी कभी भी बदल सकती है। हाँ, अभी वो प्रत्याशी बदला जाएगा फिर। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे कटेरी में? धर्मराज के दिन नहीं निकली है बढ़िया फर्स्ट क्लास। भाजपा से अगर भाजपा से निशा जी को अगर टिकट मिलता है, जी हाँ, निकल जाएंगे, भाजपा निकल सकती है, पक्का है। आनंद नगर चौराहे से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हर पार्टियों का जो है आप यहाँ पे लोगों के द्वारा सुन रहे हैं, पार्टियों की बातें बता रहे हैं। और अगर जैसा कि बीजेपी से यहाँ पे बहुत से लोगों द्वारा पता चला कि अगर धर्मराज निषाद जी को टिकट मिलता है तो कहीं न कहीं उनके निकलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है और त्रिकोणीय लड़ाई पूरी हो। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं।